मुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी मत करना। गुड मॉर्निंग आना। ये गौर ने सही कहा, सब मेरी गलती है। मुझे वदीम को उसी वक्त बता देना चाहिए था, फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। काम डाउन, तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। अनजाने में एपिसोड 4। तो क्या मैं कॉल करूं? हाँ सास, गुड मॉर्निंग। आना, येगोर ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा है कि तुम उसे घर ला रहे हो? नहीं, मैं उसे घर नहीं ला रहा हूँ। तो क्या फिर हम उसे लेने आए? मेरे गॉडसन की मर्जी के मुताबिक हम तुम पर कस्टडी राइट्स लेने के लिए केस करेंगे। क्या मतलब? येगोर चाहता है कि उसकी कस्टडी मैं लूं, और वो अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। क्या तुम उसके गार्डियन बनना चाहते हो? मैं येगोर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। झूठ। जब वो बीमार था तुम कभी उसे देखने नहीं आए। हाँ ना, येगोर ने अपने दिल की बात मुझे बता दी है। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगी कि मैंने येगोर का बहुत ख्याल रखा और वो मुझसे कभी कस्टडी राइट्स नहीं लेगा। ओके, तो फिर कोर्ट में जरूर मिलते हैं। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। सब ठीक हो जाएगा। मुझे येगोर से बात करनी इस वक्त नहीं आना, अभी उससे बात करना ठीक नहीं। वो अभी बहुत इमोशनल है, चीजें और बिगड़ सकती हैं। रोमन, मुझे डर लग रहा है। डरो मत आना। जजेस को तुम्हारी कस्टडी राइट्स लेने के लिए कोई सब्सटेंशियल रीजन चाहिए होगा। निकानोरोव के पास वो नहीं है। यूलिया को ढूंढते हैं। चलो। स्टास, जरा मेरी बात सुनोगे? क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। तुम ये हमारे साथ कैसे कर सकते हो? बाद में बात करें। नहीं नहीं, अभी करनी है। बताओ मुझे, तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? चिल्लाओ मत बेवकूफ, सब सुन लेंगे। ठीक है फिर। गॉडफादर, मुझे स्वेटर दोगे प्लीज? अभी नहीं है गौर, सॉरी। हाय। हाय। हाय येगोर। तुम्हारे पेरेंट्स लड़ क्यों रहे हैं? हाँ, वो कभी कभी लड़ते हैं। जैसा मैंने सुना, गॉडफादर ने किसी से कर्ज लिया है। वो डैड बस मॉम से कभी कभी लड़ते हैं। सभी पेरेंट्स लड़ते हैं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, तुम चलो। तो तुम चाहती हो कि मैं उसे उसके फर्स्ट नेम से ढूंढ कर निकालूं? हाँ, तुम्हें पता भी है शहर में कितनी यूलिया रहती हैं? हमें बस इतना पता है उसका नाम यूलिया है और वो वासिलिएवका से है। ये तो टॉपिक ही बदल गया। पर वहाँ पर भी ढेरों यूलिया हैं। ओह अच्छा। अगर तुम्हारे पास उसकी कोई फ़ोटो होती तो मुझे दे सकती थी, और फिर मैं पुलिस प्रोग्राम से उसे ढूंढ लेता, मतलब फेस रिकग्नाइजेशन से। अगर उसने अपना चेहरा इंटरनेट पर कभी भी पोस्ट किया होगा तो हम उसे उसके आईपी एड्रेस से तुरंत ढूंढ लेंगे। डूड, हमें उसकी ज़रूरत है, हमारी हेल्प करो। हमारे पास फोटो नहीं है, उसने अपने अकाउंट से डिलीट कर दी है। आना, येगोर के फ़ोन में एक फ़ोटो है जो मैंने उस दिन देखी थी। वाह, क्या बात है। फिर वो भेज दो मुझे। तुम्हें भेज दे? तुम्हें सब इतना सिंपल लगता है? ये इतना सिंपल नहीं है। नो फोटो, नो यूलिया। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गौर। दूर रहिए उससे। पर किस लिए? तुम हो कौन आखिर? एनातोली ग्रीनेव, मैं येगोर कोराबेलनिक का वकील हूँ। आप जरा प्लीज पीछे हटिए। मेरे क्लाइंट को आपकी वजह से परेशानी हो रही है। ये सब क्या बकवास है? मैं आपको पीछे हटने को कह रहा हूँ, नहीं तो मैं कोर्ट में ये कहने को मजबूर हो जाऊंगा कि आप मेरे क्लाइंट को धमका रही थी। मैम, रोमन, हमें भी लॉयर हायर कर लेना चाहिए था, हम ये नहीं कर पाएंगे। आना, इनसे बहस करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये बस एक प्रिलिमिनरी हियरिंग है। चल के देखते हैं कि वो लोग क्या कहते कस्टडी हैं। राइट्स केस की प्रिलिमिनरी हियरिंग। प्लीज अंदर आ जाइए। चलो, सब ठीक हो जाएगा।
आना कोराबेलनिक मेरे क्लाइंट की प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। येगोर कोराबेलनिक और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स आज इस कोर्ट रूम में हैं, उनके स्टेप मदर की कस्टडी राइट्स को निरस्त कर दें और उनके गॉडफादर स्टास निकोरोनोव को देने की मांग करते हैं। एक्सक्यूज मी, कोई बताएगा मैंने कैसे येगोर के प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है? आना कोराबेलनिक ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की सेल को इनिशिएट किया, जिसमें मेरे क्लाइंट का बहुत बड़ा शेयर है। वो उनकी विशेस और कॉमन सेंस दोनों के खिलाफ था। वो इसे बेचना नहीं चाहते। पर मिस्टर निकानोरोव थे जिन्होंने मुझे उसे बेचने के लिए कहा था। ये झूठ है। इस कंपनी के सेकंड ओनर स्टास निकोनोरोव ने कभी भी कंपनी को बेचने के लिए नहीं कहा था, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत कहा था। येगोर बहुत ही जल्द इस कंपनी को हेड करेंगे, वे जानते थे, जिससे उनकी कंपनी अपनी कीमत से ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगेगी। ये बात उन्होंने अन्ना को समझाई भी, पर उन्होंने अपने सौतेले बेटे को ये सुनहरा मौका देने से इनकार कर दिया। ये सब झूठ है। मिस्टर निकानोरोव ने जोर दिया था कि हमें कंपनी को बेच देना चाहिए, नहीं तो बैंक करप्ट हो जाएगी। स्टास, तुम कुछ कहोगे? थैंक यू मैम, अब आप बैठ जाइए प्लीज। आई एम सो सॉरी। आना कोराबेलनिक जो अपने सौतेले बेटे को रिप्रेजेंट कर रही थी, और अगर अपनी कंपनी को बेचना नहीं चाहती तो ये डील कभी नहीं होती। येगोर कोराबेलनिक मटेरियल कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहे हैं। वो तो बस इतना चाहते हैं कि उनकी कस्टडी राइट्स को स्टास निकोनोरोव को ट्रांसफर किया जाए। आप यही चाहते हैं ना मिस्टर कोराबेलनिक? एब्सोल्युटली, यही मेरे लिए बेस्ट होगा। अगर सच में येगोर का स्टास के साथ रहना अच्छा हुआ तो? हालांकि स्टास उससे ज्यादा मिलने नहीं आता। उसकी एक पत्नी है, बच्चे हैं, एटलीस्ट येगोर की एक फैमिली होगी। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है। हमें पहले ये सोचना होगा येगोर के लिए सही क्या है। निकानोरोव ने तुम्हें एक अमीनी मां साबित करवा दिया, कोर्ट में बेइज्जत करवाया, फिर भी तुम उसे उसके साथ रहने दोगी? मुझे बस ये पता है कि मुझे यूलिया को ढूंढना है। रोमन, मुझे अपनी गलती को सुधारना ही होगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हेलो स्टास, ऐसे आने के लिए सॉरी। क्या मैं येगोर से मिल सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके रिहैबिलिटेशन के लिए मिलना है। हे येगोर, कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। ओह, अब बताओ ना, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा। वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। ये जानकर खुशी हुई। तुम्हें पता है क्या, मैं कोई भी काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करता। तो मैं रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज ऐप तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है? उसे फॉलो करना। ठीक है, लोड करो और निकलो, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे वाह, बड़े बिजी लग रहे हो तुम। जरा मुझे अपना फोन दो। ठीक है, बस हो गया। किन ख्यालों में खोई हुई हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेहतर होगा चले जाओ। घर के अंदर जाओ, अभी के अभी यहाँ से निकलो। लगता है मेरा इस तरह आना पसंद नहीं है। तुम यहाँ इल्लीगली घुसे हो। मैं कोर्ट को इस बारे में जरूर बताऊंगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं पुलिस को बुलाने में सोचूंगा नहीं। समझ गए? समझ गया। दरवाजा उधर है। ठीक है, चलता हूँ मैं। गुड बाय स्टास। गुड बाय। येगोर, उसने तुम्हें क्या बताया? क्या उसने तुम्हें धमकाया? नहीं। पक्का? हाँ। तो फाइनली फोटो मिल गई। ये देखो। सच में? इसे हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये रही। तुम मेरे हीरो हो। तो निकिता अब इसे ढूंढ लेगा? उससे उम्मीद तो यही कर सकते हैं। येगोर कैसा है? ज्यादा बात तो नहीं हुई, पर उसने कहा कि वो लोग उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। अच्छा। हाँ। एक बात बताओ, क्या वो अच्छा दिख रहा है? क्या वो ठीक है? ओके, मुझे उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो ठीक है और खुश है तो उसे वहीं रहने देना चाहिए मुझे।
देखो आना, मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करने वाला। बाकी जैसा आप कहो। क्या मतलब जैसा आप कहो? जैसा आप कहो। 3 महीने में पहली बार मुझे नहीं पता कि मैं करूं क्या। क्या मतलब क्या करना चाहिए? वॉक पे जाना चाहिए। पहले यहाँ से चलते हैं। सॉरी सॉरी, आराम से। चलो यहाँ आ जाओ, मैं थोड़ी पिक्चर्स लेता हूँ। काफी सुंदर लग रही हो तुम। एक अच्छा पोज। क्या बात है, तुम और अच्छा कर सकती हो। ठीक पोज तो कर रही हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो कितनी प्रिटी है। ये वाली मुझे पसंद आई। पता है तुम ये हाँ। काम मुझसे ज्यादा अच्छा करते हो। खिलाओ मुझे। ये लो। तुम्हें चाहिए? हाँ खिलाओ। ऑरेंज? हमारे बालों की तरह। ऐसे कितने ख्वाब सजाए थे हमने, है ना? तो फिर मैं चलूं? पता है, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुम कूल हो। तुम भी कूल हो और कई मायनों में अपने पापा जैसे हो। आना हाय, मैं तुम्हारे लिए थोड़े ककाओ और साथ में कुछ और लाया हूँ। ओह वाओ, थैंक यू सो यू आर मच। वेलकम। अब हम ब्रेकफास्ट करके लेक की तरफ जाएंगे। आज का दिन बिजी है। ओके, जैसा तुम कहो। ककाओ के लिए थैंक यू। एक मिनट, कोई मुझे स्काइप पर कॉल कर रहा है। मैं बात करके तैयार होने जाऊंगी। ओके? ठीक है। पता नहीं कौन है, देखती हूँ। हेलो। Hello, it's William Jones, Dean of London Technical School. Whom am I speaking with? हेलो, इट्स आना, स्टेप मदर ऑफ इगोर। Oh, great. Some time ago, you informed us that now you are Yegor's caretaker. But a man named Stanislav Nikanorov found us and presented himself as a new caretaker for the boy. Is that true? No, I mean, we are suing now, but officially I am still Igor's caretaker. Oh, I see. William, may I ask you, what does Nikanorov want? He asked if we could send all the belongings and documents by mail because the boy will not be a student anymore. But for what reason? He told he could not afford British education. It's nonsense. Doesn't matter who Igor's caretaker is. My husband created special fund to pay all expenses connected to his son's education. Oh, unfortunately, I know nothing about that. Okay. All right. Thank you. Can I call you back? Yes, please. I wish you a good day. Good day. Bye. शायद तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। थोड़ा बहुत ही समझ आया। निकानोरोव ने लंदन स्कूल में कॉल किया और कहा ये गौरव वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि इसका खर्चा नहीं उठा पाएगा वो। ये सब बकवास बातें हैं। ये गौर खर्चा उठा सकता है, उसके बाद भी ये गौर के पास पैसे बचेंगे। मुझे तो
ये सोचकर ही डर लग रहा है कि स्टास उसके स्कूल फंड को कहाँ उड़ाएगा। हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए था अन्ना। हाँ, तुमने सही कहा। देखो, येगोर उसके साथ रह के अपना जीवन बिताना चाहता है, ये मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे लगा था कि वो लंदन स्कूल में अपनी स्टडीज़ को एटलीस्ट कंटिन्यू करेगा, चाहे ऑनलाइन ही सही। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्यों निकानोरो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। तो फिर ठीक है, हमें किसी भी तरह ये पता लगाना ही होगा कि येगोर कौन से स्कूल में जाएगा। शायद वो बाहर जा रहे हैं। निकानोरो के बच्चे और येगोर साथ में स्कूल जाते हैं। इनका पीछा करते हैं। रोमन, पता नहीं वो यहाँ उस जीनियस को क्या पढ़ाएंगे जो अभी से ही पीएचडी इन रोबोटिक्स के लायक है। शायद निकानोरो बच्चों को ऐसी ही परवरिश देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता। आना, हमें सच में एक लॉयर चाहिए होगा, हम ये अकेले हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, सही कहा। और कोर्ट में हम निकानोरोव से पूछेंगे कि येगोर लंदन में पढ़ना छोड़कर यहाँ क्यों पढ़ाई कर रहा है। रोमन, वो गिर गया, हमें उसकी हेल्प रुक जा। करनी होगी। तुम बहुत को बिगाड़ दोगी। चलो मेरे साथ, हमें निकानोरो से बात करनी होगी। ये तो पोकर क्लब है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जरूर गैम्बलिंग करता होगा ये। अब येगोर का क्या होगा? वो अपनी दौलत जुए में उड़ा देगा। तो हम उसकी हेल्प कैसे करें? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ, हेलो। हेलो आना, किरिल बोल रहे हैं। मुझे हमारे म्यूचुअल फ्रेंड से आपका नंबर मिला। आपने कभी आपका नंबर दिया ही नहीं। ओह अच्छा, हाँ बोलो। आपने हमें फोरम में एक डेट का वादा किया था। एक मिनट, क्या कहा? एक्सक्यूज मी किरिल, आई थिंक तुमने मुझे गलत समझ लिया। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और कह रही थी। तो ये बात है, हम तो सपने सजाने लगे थे। किरिल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और उम्मीद करती हूँ हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। हमें खुशी है कि आप ऐसा सोचती है। हम खुद की और आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ख्याल रखेंगे कि ऐसा ख्याल दोबारा ना आए। सॉरी तुम्हें गलत होप देने के लिए। फिर भी अगर कभी भी आपको कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछने ही वाली थी। एक बात बताओ, क्या तुम स्टास निकानोरोव को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं उन्हें। क्या ये सच है कि वो एक गैम्बलर है? हाँ ये बिल्कुल सच है। गैम्बलिंग हमारी कंट्री में बैंड है ऑफ कोर्स, पर कुछ लोग साथ मिलते हैं और पैसों के लिए खेलते हैं, बहुत सारे पैसों के लिए। आना, क्या वो हारता है? हाँ बहुत हारता है। अच्छा, वो पैसों के लिए हमारे शहर में कहाँ खेलता है? द ग्रीन राइनो पोकर क्लब, वहाँ एक वीआईपी रूम है और हम भी वहाँ कई बार जा चुके हैं। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? हाँ ना, क्या आप सच में खेलना चाहती हैं? नहीं, मुझे बस कुछ चेक करना है। आपको बस वेटर को एक बड़ी सी टिप देनी होगी और उसे बताना होगा कि आपको किसने वहाँ के बारे में बताया। आप मेरा नाम ले सकती हैं, लेकिन मैं आपको वार्न कर दूं, वहाँ के अपने रूल्स हैं। नो सेलफोन्स। एंट्रेंस पे अपना सेलफोन जमा करवाना होगा, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच किरिल, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की। आई विश यू द बेस्ट। हमेशा खुश रहो। सेम टू यू। गुड बाय आना। कुछ हुआ है क्या आना? नहीं, सब ठीक है। हम उस क्लब में जाकर ये प्रूव करेंगे कि निकानोरोव एक गैम्बलर है। और वो कैसे? वो हमें पहचान लेगा? नहीं पहचानेगा, मैंने सब सोच लिया है। उसने $3000 की चाल चली है।
अब उसने चाल डबल की है। वो येगोर के सारे पैसे लुटा देगा। काम पे लग जाओ। आई थिंक उसने हमें देख लिया है। बिल्कुल नहीं, वो बस गेम हार गया है। वदीम की मौत की खबर मिलना मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं था। वो एक अच्छा इंसान था। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे कांटेक्ट कर लिया। मैं कानून से जुड़े सारे मामले हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। मैं जानती हूँ वदीम आप पर बहुत ट्रस्ट करते थे। आई नो। फोन पे तुमने बताया कि तुम्हें शक है कि निकानोरोव एक गैम्बलिंग एडिक्ट है। सही कहा ना? हाँ, और हमारे पास इसका प्रूफ भी है। सच में? ये देखिए। अनफॉर्चुनेटली इन फोटोग्राफ्स का कोर्ट में कोई महत्व नहीं है। पर ऐसा क्यों? जरा देखो इन्हें। तुम्हें इन पिक्चर्स में आखिर क्या दिख रहा है? मुझे इसमें निकानोरोव पोकर खेलते हुए दिख रहा है। और तुम्हें? मैं समझ गया, वो बस एक टेबल पे कार्ड्स और पैसों के साथ बैठा हुआ है। एकदम सही। क्या इसका मतलब यह है कि वो पैसों के लिए पोकर खेल रहा है? यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि उसके किसी एक फोटोग्राफ में कार्ड्स और पैसों का एक साथ होना उसे गैम्बलिंग एडिक्ट साबित करता है। पर हम तो ये जानते हैं ना। आना, एक काम करते हैं, तो मामले को और बिगाड़ ना दो, इसलिए मुझे अपने सोर्सेस से निकानोरोव के बारे में जानकारी हासिल करने दो। हो सकता है मुझे कुछ महत्वपूर्ण पता चल जाए। मुझे कुछ पता चला है। क्या कुछ जरूरी बात पता चली? जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी। आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ ठीक है। तो सुनो, मेरे बहुत सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं। निकानोरोव उनमें से एक के साथ न्यू ईयर तक ड्रिंक किया करता था। उसने शराब के नशे में उसे ये बताया कि पिछले साल उसे कंस्ट्रक्शन फर्म को बेचने का ऑफर भी आया था, और उसके अनुसार उसका पार्टनर वदीम कोराबेलनिक इसके खिलाफ नहीं था। हाँ, मुझे पता है, वदीम ने बताया था। हाँ, और उसने बायर्स से एडवांस भी ले लिया था, और कंपनी के मेन शेयर होल्डर वदीम ने ये डिसाइड किया कि वो फॉर्म को नहीं बेचेगा। इसका मतलब है कि निकानोरोव ने एडवांस खर्च किए। सही कहा। और ऐसा करके उसने खुद अपने आप को ही फंसा लिया। एक तरफ बायर्स उसे डील पूरा करने के लिए दबाव दे रहे थे, और दूसरी तरफ उसका जो पार्टनर था वो इस डील के बिल्कुल ही सख्त खिलाफ था। अब मैं समझी उसने कंपनी बेचने के लिए क्यों प्रेशराइज किया था। हम ये कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं ना? अन्ना, अनफॉर्चुनेटली ये सब सिर्फ बातें ही हैं, कोई सबूत नहीं है। कोर्ट इन्हें नहीं मानेगा। क्या वहाँ मतलब? पे इनका कोई मतलब नहीं है। तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं? पहले मुझे केस की फाइल्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। कोरोनर की रिपोर्ट मांगी है, मैंने उसके लिए एक रिक्वेस्ट डाल दी है। तुम कल इन्वेस्टिगेटर के ऑफिस में जा करके वो फाइल लेकर के आ सकती हो। एक मिनट यूरी, क्या मैं सही समझ रही हूँ? क्या आप ये हिंट कर रहे हैं कि निकानोरोव शायद? हाँ, स्टास निकानोरोव के पास तुम्हारे हस्बैंड वदीम कोराबेलनिक की जान लेने का मोटिव था। येगोर के प्रॉपर्टी राइट्स को संभाल ना पाने का आरोप एकदम बेसलेस है। यह स्टेटमेंट कि आने वाले सालों में येगोर कोराबेलनिक कंपनी को बेचने के बाद मिलने वाले पैसों से ज्यादा कमा लेंगे, इस बात पर भी बहस करने की जरूरत है। कोई कुछ कहना चाहेगा? रियल एस्टेट मार्केट के फोरकास्ट इसी और इशारा करते हैं। रियल एस्टेट मार्केट के फोरकास्ट हमारे देश में कभी भी 80% से ज्यादा एक्यूरेट हुए ही नहीं है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्च के आधार पर कही थी ये बात। मेरे कलीग्स से क्या हम बेवजह की बातों पर केस लड़ रहे हैं? कंपनी की बिक्री से आया सारा पैसा एक यूरोपियन बैंक में सेफली अच्छा इंटरेस्ट कमाने के लिए रखा हुआ है। अब आप ही बताइए कि येगोर को अपने गार्जियन से और क्या तकलीफ हो सकती है? आना कोराबेलनिक येगोर के पैसों को लुटा रही है। एक मिनट योर ऑनर,
ये रहे कागजात। इसमें येगोर के अकाउंट के विड्रॉल्स के सभी डिटेल्स हैं, जो कि सभी जरूरी चीजें लेने और येगोर के रिहेबिलिटेशन में खर्च हुए हैं। हम जरूर इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लेंगे, लेकिन हमारे पास कारण है ये मानने का कि मिसेस कोरा बेलनिक ने अपने स्टेपसन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने स्वर्गीय पति का पैसा पानी की तरह बहाया। आपको इतना यकीन कैसे है कि मेरी क्लाइंट ने येगोर का सही ढंग से ध्यान नहीं रखा है? क्योंकि अपने हस्बैंड की मौत के ठीक बाद उन्होंने एक अफेयर कर लिया, और वो भी अपने स्टेपसन के फिजियोथेरेपिस्ट से। ये देखिए प्लीज, सबूत पेश कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? और वो एक्सपेंसिव थेरेपी पे बहुत सारा पैसा खर्च करने लगी। ऑफ कोर्स कानून की नजरों में मिसेस कोरा बेलनिक और मिस्टर ग्रोमोव का रिश्ता प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर कोर्ट को भी इस बात से मेरे क्लाइंट के स्टेप मदर के कैरेक्टर का अनुमान लगाना चाहिए। मुझे यकीन है कि हम ऐसी आवारा औरत को एक सदमे से जूझ रहे टीनेजर का गार्डियन किसी भी हालत में नहीं बने रहने दे सकते। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे पूछूंगा, आपको ये अफेयर क्यों लगता है? हमारे बीच सीरियस रिलेशनशिप है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। हम साथ ही येगोर का ख्याल भी रखेंगे। जी योर ऑनर, ये सच है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया सर। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। थैंक यू। देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे दुश्मन कहानी बनाने में माहिर हैं, लेकिन इस सिचुएशन में अपनी वेडिंग अनाउंस करने का आइडिया बहुत बढ़िया था। ग्रेट जॉब। ये सब इसका किया है। वैसे मैं इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ। सी यू। गुड बाय सर। गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं। रोमन, कमाल की चाल थी। कमाल कर दिया तुमने तो। आना, मैं हाँ नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। हाँ चलो। तुम्हें पता नहीं कि केस के बारे में पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता इन लोगों को पूछने। पता नहीं, आपकी हायरिंग में सुना है कि इन लोगों ने भी कोई वकील। मुझे लगता है शहर के पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं। आना, हाँ सही कहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पता नहीं, आज की हायरिंग में सुना है कि इन लोगों ने भी कोई वकील। हाँ ना, तुम्हें देखकर खुशी हुई। हेलो सर। मैंने आपके रिक्वेस्ट के अनुसार एक्सीडेंट की एक रिपोर्ट तैयार की है। अगर आप यहाँ वेट करती हैं तो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, पर आपसे एक और रिक्वेस्ट है। क्या हम उस एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं जिसने रिपोर्ट बनाई है? क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, अगर आप जानना चाहती हैं तो उनका नाम अलेक्जेंडर लोस्किन है और वो इस समय यहीं पे होंगे। तो ये आपके साथ कौन है? ये रोमन ग्रोमोव है, फैमिली फ्रेंड। ओके, आइए मेरे साथ। मैम, आपके हस्बैंड लगभग 100 की रफ्तार से एक खाड़ी रास्ते पर रात में जा रहे थे। एक मोड़ पे वो अपना कंट्रोल खो बैठे और पेड़ से टकरा गए। इसमें यही लिखा हुआ है। आपने 100 की स्पीड बताई है ना? हाँ, मैंने आपको ये घर पर बताया भी था, आपको याद है? उस समय आप बहुत सदमे में थी। हाँ याद है मुझे। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू सो मच। जी अंदर आ जाइए। हेलो यूरी। हाय। हेलो। जी हेलो बैठिए सर। प्लीज। थैंक यू। जी आप भी आइए ना। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। ये रही वो एक्सीडेंट साइट की रिपोर्ट। ये वही पेड़ है जिससे कार टकराई थी। एक रेसर होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि वदीम अगर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पेड़ से टकराए होते तो येगोर और वो खुद बुरी तरह कुचल गए होते। सीट बेल्ट पहनने के बाद भी नहीं बचते। तुम्हें क्या लगता है वदीम कितने की स्पीड से जा रहा होगा? कुछ अंदाजा? मेरे ख्याल से स्पीड 50 के ऊपर नहीं रही होगी। और फिर भी वदीम ने कंट्रोल खो दिया। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं। वैसे कार के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। कोई उसे खराब भी कर सकता है। किसी ने उस दिन या एक दिन पहले उस कार के साथ छेड़छाड़ की हो तो यह सब प्लान्ड भी हो सकता है। आखिर उन्होंने किया क्या होगा? जैसे उन्होंने हाइड्रोलिक सर्वो कॉर्ड या फिर जंक्शन पाइप को काट दिया हो तो उससे लिक्विड लीक होने लगता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अन्ना, जरा याद करो, एक्सीडेंट के दिन या फिर उससे ठीक एक दिन पहले उसकी कार कहाँ थी? बस एज यूजुअल हमारे कोर्टयार्ड में। केवल वहीं पर?
क्या वदीम मुझसे पहले कहीं गया नहीं था? उससे एक दिन पहले हम टेनिस कोर्ट गए थे, पर वो पास में ही है, हम चलकर गए थे। और उससे पहले वो बैंक गए थे, पर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा था। क्या वहाँ पर उसने अपनी कार छोड़ी थी? ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी कार बैंक के सामने खड़ी की थी। जिस स्ट्रीट में वो बैंक है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये काम तो कोई सुनसान जगह पर ही हो सकता है। या फिर रात को वो तुम्हारे कोर्ट यार्ड में घुस गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा करते तो अलार्म बज उठता। अगर हम लंबे समय के लिए बाहर जाते हैं तो ही उसे ऑन करते हैं। वेट, आना, तुम्हारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है? हाँ हाँ, और वीडियो फीड सीधे हमारे सिक्योरिटी फर्म के पास जाती है, जो हमारे कॉटेज विलेज के सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। हाँ, मुझे पता है वो फर्म कैसे सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। एक वॉचमैन दर्जनों मॉनिटर के सामने बैठता है और कभी कभी फुटेज देखते देखते नींद आने पर सो भी जाता है। हाँ, अगर वो सोया नहीं भी होगा तो भी अब तक बहुत समय बीत चुका है, 5 महीने। वो सारी रिकॉर्डिंग सब डिलीट हो चुकी होगी। हमें चेक करना चाहिए। हाँ, अना, उस सिक्योरिटी फर्म का नाम क्या है? चीता? शायद मेरे पास उनका बिजनेस कार्ड भी है। 1 मिनट, यही कहीं होगा। हाँ, ये रहा। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। हाँ, मैं यही करने वाला हूँ। हेलो, मैं आपकी क्लाइंट अना कोराबेलनिक का वकील बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे उनके घर की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है? 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल की रात की। अच्छा, आपने उसे डिलीट कर दिया? फोन मुझे दीजिए। आप बता सकते हैं वो हार्ड ड्राइव हमें कहाँ मिल सकती है जिसमें वीडियो स्टोर होते हैं? थैंक यू सो मच। मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, पर मुझे पता है वो कहां पर मिल सकती है। क्या तुम ये जल्दी ढूंढ सकते हो? वेट डूड, मैं कोई मजिशियन नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, तुम इस काम में बहुत माहिर हो। ज़्यादा तारीफ मत करो, ये इतना आसान नहीं है। मैं वो इन्फॉर्मेशन रीस्टोर कर रहा हूँ जो 5 महीने पहले इसमें स्टोर की गई थी, और इसके बाद इसमें 4 बार और रिकॉर्डिंग स्टोर की गई थी। एक मज़ेदार बात बताऊँ, वो फर्म हार्ड ड्राइव्स को हर महीने 1 तारीख को डिलीट करते हैं, पर इस बार उन्होंने 20 की सुबह को ही डिलीट कर दिया था, यानी कि जिस रात को एक्सीडेंट हुआ था उसके अगले दिन। समझ गई, एजेंसी में किसी को रिश्वत दी गई होगी। ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वाला, चलो अब मूवी देखते हैं। मैंने कहा था ना तुम छुपे रुस्तम हो। ये देखो, वो आ गया। मुझे पता है वो यहाँ पर किस लिए आया है। पर गाइस, हमें चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? फिर से दिखाओ, फिर से दिखाओ। अब थोड़ा और रिवाइंड करो, जरा जूम करो। यहाँ पर थोड़ा सा और। हाँ, यही। थोड़ा और करो। ओह माय गॉड, ये वो एक्सपर्ट है। रोमन, ये लॉज़किन है। चिंता मत कीजिए, आज फैसला हमारे हक में होकर रहेगा। चलिए। तो उन्होंने लोस्किन को अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने उसे वीडियो दिखाया और उसने कन्फेस कर लिया है। क्या कन्फेस किया? निकानोरो ने उसे जंक्शन पाइप कट करने के लिए पैसे दिए थे। और वो इन्वेस्टिगेटर? लोस्किन ने बताया कि पानिन को भी पैसे दिए गए थे, और उस सिक्योरिटी फर्म वर्कर को अलार्म ऑन ना करने के लिए पैसे दिए गए थे जब वो स्ट्रेंजर घर में घुसा था। और वीडियो डिलीट करने के भी निकानोरो ने बहुत पैसे खिलाए थे। कह सकते हैं कि उसने अपनी सारी कमाई लुटा दी थी। तो वो उस कमीने को कब अरेस्ट करेंगे? वेट करते हैं, अभी कोर्ट रूम में जाने का वक्त है। और चलें। आना प्लीज। सभी खड़े हो जाइए।
प्लीज बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, ऐसे आने के लिए माफ कीजिएगा। स्टास निकानोरोव, हाँ, आप पर वदीम कोराबेलनिक के मर्डर का इल्ज़ाम है। प्लीज़ मेरे साथ आइए। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, सब ठीक हो जाएगा। योर ऑनर, येगोर कोराबेलनिक के गार्जियनशिप केस को क्लोज किया जाता है। आना, अच्छा हुआ कि निकानोरो को येगोर के पैसे लौटाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऑफिशियली वो उसका गार्जियन नहीं है। कमीना, खूनी, उसकी वजह से इगोर की कंपनी चली गई। ये तो सच कहा, पर ट्रांजैक्शन को रद्द करवाना बहुत ही मुश्किल होगा। पर क्यों? निकानोरो ने अपना हिस्सा मिलते ही खर्च कर दिया था। पर क्या येगोर को फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिला या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पर इतना तो सच है कि निकानोरो ने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। मैं जाकर येगोर से बात करता हूँ। ठीक है। सुनो आना, मैं इसी वक्त निकानोरोव के घर जा रहा हूँ, येगोर का सारा सामान लेने। मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। जानता हूं पर जाना होगा, हम उसे वहां नहीं छोड़ सकते। अब ये किसका कॉल है? ओह हाय निकिता, बोलो क्या बात है? हाँ, पर किस बारे में? ओह ठीक है। ओह हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। सुन के बहुत बुरा लगा। सी यू, बाय बाय। निकिता को यूलिया नहीं मिली। वो कह रहा है कि यूलिया ने इंटरनेट से दूरियां बना ली है। ग्रेट। मेरा नाम आना कोराबेलनिक है और 5 महीने पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने मेरे स्टेपसन येगोर और उसके फर्स्ट लव, जो कि एक यूलिया नाम की लड़की थी, उनके बीच ब्रेकअप करवाया था। येगोर यूलिया से ऑनलाइन मिला था। वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था, पर उसने फैसला किया कि वो उसके साथ यहीं रहेगा। मैं नहीं चाहती थी वो यहाँ वापस आए और मेरे और अपने फादर के साथ रहे। मैंने किसी से हेल्प मांगी और उसने येगोर का अकाउंट ओपन किया और वो सब कुछ किया जिससे वो दोनों कभी ना मिल पाए। उसके बाद से बहुत से ट्रैजिक इवेंट्स हो गए, पर मैं उन सब के बारे में नहीं बता सकती। बस इतना कहूंगी कि येगोर वासिलिएव गया था यूलिया को ढूंढने, पर वो उसे नहीं मिली। वापसी में उसका कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसे बहुत बुरी चोटें आईं। वो काफी समय तक चल भी नहीं पाया। पर येगोर अपनी लवर की फोटो हर रोज देखता है और खुद अपने पैरों पर वापस खड़ा होने के लिए उसने जी जान लगा दी। और अब मेरी लाइफ का हर पल मैं खुद को इतनी नीच हरकत करने के लिए ब्लेम करती हूँ। मेरी वजह से वो हादसा हुआ। अब मैं येगोर और यूलिया को मिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मेरे कन्फेशन से आप सभी का दिल पिघल गया हो तो प्लीज इसे रीपोस्ट कीजिए। यूलिया किसी सोशल नेटवर्क पर नहीं है, पर शायद कोई तो होगा जो यूलिया और येगोर के बारे में जानता होगा, तो प्लीज उसे मेरा ये मैसेज पहुंचाइए। येगोर घर पर है और वो उस लड़की का 2 रूस्टावेली एली में वेट कर रहा है। यूलिया? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। ओके। लगता है कुछ इंटरेस्टिंग रोमन, आना, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। मैं वहाँ फिर से एडमिशन ले रहा हूँ। ये अनएक्सपेक्टेड है, पर ये तुम्हारा हक है और हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। वैसे भी तुम जल्दी ही अपना खोया हुआ टाइम कवर कर लोगे और सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम कल तो नहीं जाने वाले हो ना? बिल्कुल नहीं।
थैंक गॉड। वैसे ये गौर, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। बहुत ज्यादा। मैं जाकर देखती हूँ। ये लो, बहुत टेस्टी है, थोड़ा खाओ। इससे हेल्दी रहोगे। थोड़ा और चाहिए? ये लो, आराम से खाओ। ये गौर, जरा वहां देखो। देखो कौन आया है। यूलिया, हाय। क्या हम बाहर जा सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फाइनली ये मिल गए, अब तो तुम खुश हो ना? मुझे पता नहीं। हाँ भी और ना भी। तुम अब मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं पक्का? नहीं। अच्छी बात है। वो क्या है ना, जब ये सब हुआ तो मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, कि मैं ये सब कभी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। पर फिर तुम मेरी लाइफ में आए और सब धीरे धीरे बेहतर होने लग गया। थैंक यू सो मच रोमन। थैंक यू फॉर इस बात के लिए कि ये गौर अब फिर चल सकता है। हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए थैंक यू, और यूलिया को ढूंढने के लिए। और लिस्ट तो काफी बड़ी है। मैं नहीं चाहती कि वो लंदन वापस चला जाए, वो भी खासकर जब सब कुछ ठीक हो चुका है, जब मैं उसे इतना चाहने लगी हूँ। वो मेरी फैमिली बन गया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ से कहीं भी जाएगी। क्या सच में? हाँ। काश वो सच में ऐसा ही करे। उस दिन जब कोर्ट रूम में मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूं, तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। मैं अब तुम्हें सच में प्रपोज करना चाहता हूं। तो हाँ? आना। हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरी जान।